यूट्यूब के दोस्तों, लीजिए अलिफ के बाद बे यानी अल्ताफ हुसैन के बाद बेनजीर भुट्टो। मैं सबसे पहले आप सब की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे सालगिरह पर मुझे मुबारकबाद के पैगाम भेजे और मेरे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फीडर लॉर्ड्स की जो औलादें नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान में हुकूमत करना अपना हक समझती आई हैं, इनमें एक भुट्टो खानदान भी है। बेनजीर इस भुट्टो खानदान की तीसरी नस्ल है जो पाकिस्तान पर हुकूमत कर चुकी है। सबसे पहले उनके दादा ने सिंध में अपनी सियासी दादागिरी की इब्तिदा की और बाप से बड़ा बेटा के मज़दाक बाद उनके बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासत में कूद पड़े। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने मुंह बोले डैडी अयूब खान को धोखा दिया, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद फाड़ी और पाकिस्तान में हर मुखालिफ सियासतदान का सर फाड़ा। Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. सुना है कि बहुत ज़हीन, फकीर और अमीर करीम थे, मगर रोटी कपड़ा मकान को सिर्फ नारे ही की हद तक रखा। खुद पेट भरकर रोटी तोड़ गए, बल्कि इतने सारे तंग निवाले अपने बच्चों के लिए भी स्विट्जरलैंड बैंक में छोड़ गए कि बाद उसी बैंक के खजानों के हुसूल के चक्कर में मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो आपस में लड़ पड़े और मिस्टर 10% जरदारी भी इस खजाने के लिए मुर्तजा से हाथापाई करते रहे। और इसी चक्कर में सुना गया है कि मुर्तजा ने उनकी मूंछें जबरदस्ती साफ कर दी थी। सियासत में मूंछों की ये सफाई पाकिस्तानी सियासत का पहला वाकया है। पीपल्स पार्टी के साथ मेरा वही ताल्लुक है जो एक शोहर का बीवी के साथ ताल्लुक होता है। अब पीपल्स पार्टी मुझे क्योंकि जहेज में मिली है, सो मैं पीपल्स पार्टी के साथ वही बिहेवियर रखूंगा जो एक जाहिल शोहर जहेज के साथ करता है। बेनजीर ने अब्बा की शोहरत से अपना कैरियर बनाया और शौहर की शोहरत से ये कैरियर गंवाया। नवाज शरीफ और मुशर्रफ की मेहरबानियों की तुफैल आजकल फॉरेन में अपने बच्चों को पाल पोस रही हैं और जब बच्चे सो चुके होते हैं तो सियासी बयानात रिकॉर्ड करवा देती हैं। जुल्म की रात खत्म होगी और अवामी राज का सूरज तलू होगा। 2 बार वजीर आजम और 1 बार बीवी बनी। आजकल चे में गोलियां हैं कि बीवी भी है कि नहीं, क्योंकि जरदारी रिहाई के बाद से कभी भी बीवी की बाहों में कैद नजर नहीं आए। बेनजीर ने जहन अपने बाप का और हुस्न अपनी माँ का लिया है। 50 साल की होने तक हसीन दिखती थी, अब सियासत की तरह उनका हुस्न भी माइल बदजवाल है। तीसरी बार भी पाकिस्तान की वजीर आजम बनना चाहती हैं और उसके लिए अपनी तस्बीह और मुशर्रफ की वर्दी दोनों को नजरअंदाज करना चाहती हैं। आजकल मुशर्रफ से उनकी डील के बड़े चर्चे हैं जिस पर इस्लामी डेल डोल वाले तन फन कर रहे हैं। अभी के लिए इतनी ही बेनजीर गुफ्तगू काफी है, बाकी दूसरी किस्त में।